और इस बीच आपको बता दें कि इस बार नई दिल्ली वाले इलाके में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर जब वोटर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है तो फिर चुनाव आयोग की तरफ से इंतजाम किया गया है। वोटर्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पौधे दिए जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका की एक रिपोर्ट। देखिए, मतदान करने के बाद जो लोग बाहर आ रहे हैं मतदान केंद्र से, उनको ये पौधा भी दिया जा रहा है, सैपलिंग भी दिया जा रहा है। स्याही भी दिखा दीजिए सर, पौधा भी मिल गया। क्या लगता है क्या कुछ सुधार आपके इलाके में होने चाहिए? क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए हैं लुटियन जोन है, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, लेकिन फिर भी क्या कमियां हैं यहाँ? यहाँ पे कमी ऐसा है, आप बिल्कुल साथ में ही है मेरा सिंधिया हाउस, एक बार आके देखिए। वहाँ पे गंद, ये तो साफ सुथरी जगह है बहुत, वहाँ पे गंद इतना है, आप वहाँ पे मतलब आंखों से जब तक नहीं देखोगे मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता उसको, इतना गंदा है वो। बहुत बार कंप्लेन करते हैं, सारी चीजें करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लुटियन जोन में भी ये दिक्कत है। यहाँ पर देखिए एक अलग पहल दिखाई दे रही है, यानी कि जब आप वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो आपको पौधा भी दिया जा रहा है। ये खूबसूरत पहल आपको दिखाई देगी। ये लुटियन जोन का इलाका है, लेकिन साफ सफाई यहाँ पर भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल हैं और उनका मुकाबला जो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उनसे है और दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल है। कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? देखो, केजरीवाल तो एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का। उसको सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि उसको किसने बोला कि हाँ भाई लेडीज को फ्री में बस में जाना है? कौन सी लेडीज है वो जिसने उसको सबसे पहले आके बोला था? या किसने सबसे पहले बोला था कि मेरे को जी फ्री में बिजली चाहिए, मैं बिल नहीं दे सकती? और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, और वहां पर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में किस तरीके का जोश देखने के लिए मिल रहा है। एक रिपोर्ट निपुण की जल्दी से दिखाते हैं। आमतौर पर भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला चांदनी चौक इलाका मतदान के दिन आज खाली नजर आ रहा है। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पे इस समय हम हैं और यहाँ पे मतदान कर्मियों से भी हमारी बात हुई। लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है मतदान शुरू हुए, लेकिन 35-40 के करीब ही वोट पड़े हैं। यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ नहीं रहे हैं। शायद ठंड भी इसकी एक वजह हो सकती है। ये सर्वोदय कन्या विद्यालय क्षेत्र है और एक मतदाता हमें जरूर दिखे हैं। बड़ा फीका चल रहा है मतदान। अकेले आ गए, परिवार को लेके नहीं आए? वो ऐसा है, थोड़ा मतदान के दिन पे थोड़ा सोचते हैं कि सब अपना अपना काम निपटा लें, उसके बाद 6 बजे तक मतदान है, इसी करके थोड़ा थोड़ा सा समय लगा देते हैं। तो जिस तरीके की गर्मी दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखने के लिए मिल रही है, आज मतदान वाले दिन सुबह सुबह वैसी गर्मी दिल्ली के वोटर्स में देखने के लिए नहीं मिल रही है। और इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील यह करेगा कि अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं तो घर से बाहर निकलिए। आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, निभाइए जरूर। और ऐसे में दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए जो वोटिंग हो रही है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली का चिराग दिल्ली वाला इलाका, वहां पर एक पोलिंग बूथ पर दिल्ली पुलिस ने जो व्यवस्था की है सुरक्षा को लेकर, उसी पर एबीपी न्यूज संवाददाता मदिहा खान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चिराग दिल्ली का इलाका और जहां सौरभ भारद्वाज पोलिंग बूथ पर सुबह पहुंचे थे, ये वो पोलिंग बूथ है, शिव मंदिर पोलिंग बूथ। और यहाँ पर 2 सवाल उन्होंने पहुंचकर खड़े किए थे। एक, ईवीएम मशीन के ऊपर अंधेरा है, यहाँ सवाल खड़ा किया। दूसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि इलाके में कई जगह पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिगेटिंग कर रखी है, जिसकी वजह से लोग जो है अपनी स्कूटर और बाइक और साइकिल लेकर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है। इन सब चीजों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हलचल तेज है। बैरिगेटिंग जो इलाके में लगी थी जगह जगह, उसको हटाया गया। पुलिस प्रशासन जो है उनकी संख्या यहाँ पर। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की हॉट सीट्स में से एक सीट है कालकाजी सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी चुनाव मैदान में है और वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आतिशी की घेराबंदी करने के लिए मजबूत उम्मीदवार देकर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया गया है। लेकिन एक एडवांटेज जो आतिशी के साथ कालकाजी सीट पर है, वो अपनी आतिशी जो है वो कहीं ना कहीं उसी कालकाजी की रहने वाली है और बाकी दोनों उम्मीदवार जो हैं उन पर एक बाहरी वाला ठप्पा। लेकिन ऐसे में जो कालकाजी का वोटर है उसके मन में इस वक्त क्या है, मतदान वाले दिन कालकाजी का वोटर क्या सोच रहा है, जरा जानते हैं अपने सहयोगी बलराम से। बलराम, बताइए जरा, वोटर का मन टटोला आपने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कालकाजी के उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर पहले ही आतिशी ने अपना वोट कास्ट किया है और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं और जो भी मतदाता अंदर जा रहे हैं उनके वोटर आई कार्ड को चेक किया जा रहा है और उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही है और कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील बूथ हैं या अति संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर
200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है और प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा पुख्ता है। और अगर हम कालकाजी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से चुनाव मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खुद हैं और इसके अलावा मैं जरा सा बलराम आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, वो आंकड़ा आ गया है जिसका इंतजार रहता है। वोटिंग वाले दिन मतदान प्रतिशत का आंकड़ा, शुरुआती 2 घंटों की वोटिंग 8% का आंकड़ा सामने आया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक शुरुआती 2 घंटों में दिल्ली में 8.1 वोटिंग परसेंटेज अभी तक का सामने आया है। दिल्ली वालों को रफ्तार बढ़ानी होगी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना होगा और इसी को लेकर अपील हर ओर से की जा रही है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बलराम, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो धीरे धीरे मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को। दीपक रावत हमारे सहयोगी बीजेपी के साथ 3 मनीष सीटों का सिसोदिया जिक्र वोट कर डाल रही दिया है, जिसमें जंगपुरा की सीट, कालकाजी की सीट और नई दिल्ली की सीट। मनीष जी, 3 सीटें, जंगपुरा, कालकाजी और नई दिल्ली, इन पर बताया जा रहा है बीजेपी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि हम जीत रहे हैं, आपके बड़े चेहरे हार रहे हैं। देखिए, अभी एक बच्ची आई है आपके सामने मिलने। क्या नाम है बेटा आपका? तय। क्यों जीत रहे हैं हम? इसने मुझे विश किया। क्यों जीत रहे हैं हम? सर, जहाँ काम हो वहाँ जीत हो। बच्चा जानता है कि थैंक यू। तो लोगों को दिख रहा है, बीजेपी कुछ भी गाली गुफ्तार करती रहे उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। जनता क्या देख रही है? जनता की आंखों में जो सपने हैं वो सच होते हुए दिख रहे हैं जनता को, जब उनके बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। और चुनाव का दिन किसी की गाली गलौज सुन के या किसी के आरोप प्रत्यारोप सुन के डिसीजन लेने का नहीं होता। चुनाव का दिन ये दिन होता है जब लोग अपने घर में अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट डालने जाते हैं, जब अपनी सैलरी, अपने परिवार का स्टेटस, अपना बिजली का बिल, ये सब देख के वोट डालने जाते हैं। तो आज किसी के गाली गलौज देने से कुछ नहीं होता है, वो गाली गलौज देने वाले देते रहें, लेकिन आज लोग अपने लिए वोट डालने जाएंगे, बीजेपी के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए वोट डालने जाएंगे। मनीष सिसोदिया के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती है? पर्पलगंज से अब तक आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन इस बार आपने जंगपुरा चुना है। बीजेपी तो ये आरोप लगाती रही कि पर्पलगंज में पिछली बार मार्जिन आपका कम था, इसलिए आपको सीट छोड़नी पड़ी। इस पर आप मुझे दिल्ली भर के लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया है। मैं दिल्ली भर में चुनाव लड़ रहा हूँ और दिल्ली में शिक्षा क्रांति के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और जंगपुरा के लोग कह रहे हैं कि हमने मनीष सिसोदिया का काम देखा है और हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को काम करना आता है, मनीष सिसोदिया को काम भी कराना आता है। जंगपुरा के सारे काम मैं करूंगा। मनीष सिसोदिया को कितनी सीटें लग रही हैं इस बार आ रही है आम आदमी पार्टी? एक पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी। बाकी जब जनता देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। तो मनीष सिसोदिया को रोमाना आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि जनता जब चुनती है तो छप्पर फाड़ के देती है और कितना देगी, खैर ये तो 8 तारीख जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे तब सामने नजर आ जाएगा। लेकिन अपनी सीट को लेकर उनका ये कहना है कि मेहनत की है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल उन्होंने लोगों के सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।